हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पीस वाइज फंक्शन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ा था और उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम भी किया था। आज के लेक्चर में हम लोग उससे आगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और लिस्ट इंटीजर फंक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग दे दीजिए फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जब भी लिखते हैं तो इसको एफ पी एफ भी लिख देते हैं। इसे आप ये ध्यान रखिएगा कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को हम लोग जल्दीबाजी में फ्रैक्शनल ऑफ एक्स भी बोलते हैं, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में आपको पढ़ना क्या है कि अगर मान लीजिए y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर मीडियम ब्रैकेट में x रहे, तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। तो y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर मीडियम ब्रैकेट में x इंडिकेट्स the fractional part function of x and it is defined as और इसको हम लोग डिफाइन करते हैं किस तरीके से, तो फ्रैक्शनल एक्स आपको डिफाइन होता है एक्स माइनस बॉक्स एक्स से। बॉक्स एक्स यानी कि इंटीग्रल एक्स, जो कि आप पढ़ चुके हो लास्ट लेक्चर में। तो फ्रैक्शनल एक्स जो है आपका इस तरीके से इंडिकेट यानी कि डिफाइन होता है। अब जैसा कि हम यहां पे कुछ वैल्यू फाइंड करना चाहें तो कैसे फाइंड करेंगे वो देख लीजिए। जैसे एग्जांपल में हम लोग अगर बोले आपको कि आप जो है फ्रैक्शनल ऑफ 3.2 बता दो क्या होगा, फ्रैक्शनल ऑफ 4.5 बता दो क्या होगा, फ्रैक्शनल ऑफ -7.2 बता दो क्या होगा, फ्रैक्शनल ऑफ -6 क्या होगा, फ्रैक्शनल ऑफ 7 क्या होगा, फ्रैक्शनल ऑफ 0.9 क्या होगा, फ्रैक्शनल ऑफ 1.2 क्या होगा, फ्रैक्शनल ऑफ -1.2 क्या होगा। तो अगर मान लीजिए इन सारे चीज़ का आपसे वैल्यू पूछ दे तो सबसे पहला चीज़ 3.2 के लिए तो आप लिखोगे 3.2 माइनस 3.2 का बॉक्स। 3.2 तो रहेगा ही और 3.2 का बॉक्स कितना हो गया, तो 3। 3.2 का बॉक्स 3 और 3.2 में से जब 3 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा, 0.2। कहने का मतलब 3.2 का फ्रैक्शनल एक्स हो गया 0.2। क्लियर। फिर इसके बाद 4.5 का बॉक्स, तो 4.5 माइनस 4.5 का बॉक्स। तो जब हमें 4.5 का फ्रैक्शनल एक्स फाइंड करना हो तो सबसे पहले ये वैल्यू पुट करेंगे और 4.5 में से माइनस हो जाएगा इसका बॉक्स। इसका बॉक्स क्या हो जाएगा, तो 4 और इसका रिजल्ट आ जाएगा 0.5। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं -7.2 पे, तो ये हो जाएगा -7.2 और ये -7.2 में से भी माइनस होगा -7.2 का बॉक्स, जो कि लास्ट लेक्चर में बता दिए हैं। अब जैसे कि -7.2 तो रहेगा ही, माइनस यहाँ रहेगा ही, और ये -7.2 का बॉक्स सब बच्चे को आता होगा, क्या होगा, -8। तो इसका मतलब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये हो गया -7.2 प्लस 8, यानी कि आपको 8 में से -7.2 को माइनस करना है, जो कि वैल्यू हो जाएगा 0.8। ध्यान से और बढ़िया से देखना है। जैसे -6 तो -6 और इसमें से भी माइनस होगा क्या चीज़, तो -6 का बॉक्स। -6 का बॉक्स सब बच्चे जानते हैं कि -6 ही होगा।
अगर इंटीजर का बॉक्स पूछे तो डायरेक्ट इंटीजर ही होता है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसका मतलब ये पार्ट कैंसिल हो गया, कितना बच जाए तो 0। फिर अगर 7 की बात करें तो 7 माइनस 7 का बॉक्स, और 7 का बॉक्स भी क्या होगा तो 7 ही होगा, यानी कि यहाँ से आपका वैल्यू 7 का बॉक्स 7 ही होगा और यहाँ से आपका वैल्यू क्या हो गया तो 0। अब 0.9 की बात करेंगे तो 0.9 माइनस 0.9 का बॉक्स, सब बच्चे जान रहे होंगे कि 0.9 का बॉक्स 0 होता है, तो 0.9 माइनस 0 और आपका रिजल्ट हो जाएगा 0.9। लास्ट यहाँ 1.2 है तो 1.2 में से 1.2 का बॉक्स घट जाएगा और 1.2 का बॉक्स क्या होता है तो 1 होता है, और 1.2 में से जब 1 माइनस हो जाएगा तो 0.2। और इसके बाद हम लोग आ जाते हैं माइनस 1.2 पे, तो माइनस 1.2 में से माइनस हो जाएगा माइनस 1.2 का बॉक्स, और माइनस 1.2 का बॉक्स सब बच्चे जानते हैं क्या होगा तो -2, ये माइनस माइनस बना देगा प्लस, यहाँ से हो जाएगा -1.2 + 2, कहने का मतलब 0.8। यहाँ आपने बहुत कुछ सीखा, आपने बहुत कुछ यहाँ पे जाना क्या, तो एक तो वैल्यू फाइंड करना जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वैल्यू में आपने एक आध चीज़ और गौर करना है कि जब भी हम लोग इंटीजर का फ्रैक्शनल फाइंड किए हैं, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो निगेटिव में हो, तो हमारा वैल्यू 0 हुआ है। दूसरा चीज़, आप टोटल एग्जाम्पल को गौर करो तो यहाँ आपको ये देखने को मिलेगा कि प्रत्येक जो रिजल्ट आया, मेरा आंसर आया, वो पॉजिटिव में है, कहीं भी निगेटिव नहीं है। और जितना भी मान है मिनिमम कितना है तो 0, मिनिमम कितना है 0, और मैक्सिमम कितना है तो देख लीजिए 0.9 से आगे नहीं गया और नहीं जाएगा। यानी कि यहाँ से आपने ये भी सीखा कि ये जो आपका फ्रैक्शनल एक्स है, कितना भी कुछ होगा तो मिनिमम होगा 0 और 1 से छोटा ही आएगा, 1 कभी भी नहीं आएगा, 1 कभी भी नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखिएगा तो फिर से समझा रहे हैं, ये जो फ्रैक्शनल एक्स है इसका मिनिमम मान 0, और कहाँ तक तो 1 तक, 1 नहीं 1 तक, और 1 तक मतलब 1 पे ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये था आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल एक्स बोलते हैं इसको, क्या पढ़ते हैं फ्रैक्शनल एक्स। अब इसका ग्राफ डोमेन ऑरेंज देख लेते हैं, तो आप यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा डोमेन, फिर दे दीजिएगा रेंज एंड ग्राफ। अब ध्यान से सबसे पहले ग्राफ फाइंड कर लेंगे तो डोमेन रेंज अपने आप फाइंड हो जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पे f(x) है, y है, y फ्रैक्शनल x है, और फ्रैक्शनल x को हम लोग क्या लिखते हैं तो x माइनस बॉक्स x लिखते हैं ना। अब जैसा कि हम यहाँ बोले कि x का वैल्यू 0 से 1 के बीच, तो जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच लाई करेगा उस टाइम पे y मेरा क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल x मेरा क्या हो जाएगा तो x माइनस 0। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर ये कैसे, तो आप लास्ट लेक्चर को देखिएगा तो वहाँ पे आपको बताया गया है कि जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच रहेगा तो उस समय पे बॉक्स x का वैल्यू 0 होता है, 0 से 1 के बीच का बॉक्स क्या होता है 0। यहीं पे अगर हम x का वैल्यू 1 से 2 ओपन रख ले तो बॉक्स वैल्यू 1 दे देगा, और यहां पे आपका वैल्यू आ जाएगा y = x माइनस 1। ध्यान से, हम कुछ नहीं कर रहे, हम प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं। यहां पे अगर x का वैल्यू 2 से लेके 3 के बीच रहे तो यहां पे आपका हो जाएगा y = x माइनस, और 2 से 3 के बीच का बॉक्स कितना तो 2। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हुए चले गए 3,4 तक, और यहाँ हो जाएगा y = x माइनस 3। यूं ही चलते 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 निगेटिव वाला पार्ट भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए -1 से 0 का वैल्यू रहा, तो -1 से 0 के बीच कोई भी नंबर का जब हम बॉक्स निकालेंगे तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा -1, यानी कि ये आपका हो जाएगा y = x + 1। ध्यान दीजिएगा, काफ़ी सही चीज़ पढ़ रहे हैं हम लोग। अगर x का वैल्यू -2 से -1 के बीच रहेगा तो इसका बॉक्स आ जाएगा कितना तो कितना -2, तो आपका y बराबर हो जाएगा x
-2, तो -2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो +2। तो ये कुछ वैल्यू हम लोग फाइंड किए। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट होगा बच्चे कि आपका ये हो गया y एक्सिस, यहाँ आपने बना लिया x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया सॉरी ये y x। ठीक, एक चीज क्या, तो फ्रैक्शनल x कभी भी 0 से लेके 1 के ही बीच होगा, तो यहां बाउंड्री लाइन खींचना पड़ेगा। ये हो गया y बराबर 1 और x एक्सिस होता है y बराबर 0। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ क्या कह रहा है कि जब हमारा x का वैल्यू 0 से 1 के बीच है उस समय पे y का वैल्यू सिर्फ x है, x - 0 मतलब x ही ना, और y बराबर x लाइन आपको प्लॉट करने आता है। ये हो गया जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच है, 0 पे क्लोज है, आप अच्छे से देख लो, 1 पे ओपन है, उस समय पे मेरा जो ग्राफ है वो क्या है, y बराबर x है। y बराबर क्या है, तो x है, तो y बराबर x। कब, जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच है तब। अब जब x का वैल्यू 1 से 2 के बीच में है तो 1 यहां हो गया, 2 मान लीजिए यहां। जब 1 से 2 के बीच में है तो y बराबर x - 1 है, यानी फंक्शन में एक घट रहा है, और फंक्शन के x में जब एक घटेगा तो राइट साइड शिफ्ट करेंगे। फंक्शन के जब x में एक घटेगा तो राइट साइड शिफ्ट करेंगे, यानी कि यही ग्राफ राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, जैसा है वैसा ही, बस यहाँ पे 1 पे क्लोज और 2 पे ओपन, और इसका जो नाम है हम लोग ब्लू पेन से लिख देते हैं, ब्लू मार्कर से लिख देते हैं y बराबर x - 1। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जैसा y बराबर x ग्राफ है वैसा ही ये भी ग्राफ है। क्यों, क्योंकि x में एक घटा, और फंक्शन के x में घटने पे राइट शिफ्ट होता है, और फंक्शन के x में जोड़ने पे लेफ्ट शिफ्ट होता है। फंक्शन में जोड़ने पे अपवर्ड की तरफ शिफ्ट होता है, और फंक्शन में घटाने पे डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट होता है। कितना शिफ्ट होता है, तो जितना जोड़ेंगे घटाएंगे उतना ही शिफ्ट होगा। क्लियर। अब बात करते हैं जब x का वैल्यू 2 से 3 के बीच में है, तो 2 यहां पे हो गया, 3 मान लीजिए यहां हो गया, तो इस टाइम पे आपका y का वैल्यू x - 2 है, यानी कि y बराबर x से शिफ्ट होगा कितना यूनिट, तो 2 यूनिट। ग्राफ जिस तरीके से हैं उसी तरीके से रहेगा, बस वो क्या होगा, तो 2 यूनिट, पहले 0 से जा रहा था अब किससे जाएगा, तो 2 से जाएगा, और 2 यूनिट क्या हो गया, तो शिफ्ट हो गया, और इस लाइन का जो नाम हो गया ये हो गया y बराबर x - 2। और इसी प्रकार से फिर आगे वाला बन जाएगा आपका, इसी प्रकार से आपका आगे वाला बन जाएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा 4, और इस वाले ग्राफ का वैल्यू यानी कि नाम हो जाएगा y बराबर x - 3, और यूं ही चलते 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 कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक। हाँ, बात कर लेते हैं इस ग्राफ का y बराबर x + 1 का। इसमें क्या हो रहा है, फंक्शन के x में एक जुड़ रहा है, यानी कि राइट ना शिफ्ट होकर किधर शिफ्ट होगा, तो लेफ्ट। राइट ना शिफ्ट होकर किधर शिफ्ट होगा, तो लेफ्ट, और इस वैल्यू का नाम क्या दे देंगे, -1, और ये जो ग्राफ हो जाएगा ये हो जाएगा आपका y बराबर x + 1। कुछ इसी तरीके से फिर जब हम x + 2 की बात करेंगे तो यही ग्राफ हमारा क्या होगा, तो शिफ्ट हो जाएगा y बराबर x वाला, कहाँ, तो -2 पे, और इस वाले ग्राफ का नाम हो जाएगा y बराबर x + 2, और इसी तरीके से ढेर सारा, इधर -∞ तक और उधर +∞ तक ग्राफ बनते जाएगा। बात कर लेते हैं डोमेन और रेंज की। डोमेन आप भी देख रहे हैं कि x पे हम लोग कुछ भी वैल्यू रख के चल रहे हैं, तो x तो आपका -∞ से ∞, कहने का मतलब ग्राफ आपका इधर जाएगा +∞ तक, इधर जाएगा -∞ तक, और x एक्सिस पे जितना ग्राफ ट्रेवल करेगा या प्रोजेक्शन ऑफ ग्राफ ऑन x एक्सिस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो डोमेन। तो ये हो गया डोमेन। रेंज की बात करेंगे तो रेंज आपका क्या हो जाएगा बच्चे, तो आपने क्या देखा कि वैल्यू कितना भी कुछ हो तो 0 सबसे कम, और मैक्सिमम 1 तक जा रहा है, 1 नहीं हो रहा है, 1 नहीं आ रहा है, 1 तक जा रहा है, तो यही आपका डोमेन हो गया और यही आपका रेंज हो गया। तो सबसे पहले आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग इसका कुछ प्रॉपर्टी और फिर इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। अब इसके बाद आपका क्या है, तो प्रॉपर्टीज। तो चलिए आप लिख लीजिए, हेडिंग दे दीजिए प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ
फ्रैक्शनल एक्स। देखिए कुछ एग्जाम्पल से भी आपको प्रॉपर्टी क्लियर होगा, इसमें कोई खास ज़्यादा नहीं है, मतलब 4-5 ही प्रॉपर्टी हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला कि अगर फ्रैक्शनल एक्स का मान 0 है तो इसका मतलब यहां ये क्लियर हो गया कि फ्रैक्शनल एक्स क्या होगा, तो इंटीजर होगा। अब ये भी बताए थे, एक निगेटिव वाला भी इंटीजर लिए थे, पॉजिटिव वाला भी इंटीजर लिए थे, और उसका फ्रैक्शनल वैल्यू फाइंड किए थे तो कितना आया था 0। तो जब भी फ्रैक्शनल एक्स का मान 0 है इसका मतलब एक्स इंटीजर होगा, या अगर एक्स इंटीजर है तो उसका वैल्यू यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट उसका 0 होगा, ये याद रखिएगा। दूसरा, अगर फ्रैक्शनल एक्स का बॉक्स पूछा जाए या बॉक्स का फ्रैक्शनल एक्स पूछा जाए तो इसका भी वैल्यू क्या होगा, तो 0। सोच रहे होंगे सर कैसे? देखिए फ्रैक्शनल एक्स का मान कितना भी कुछ आएगा तो 0 से 1 के बीच, 0 से 1 के बीच का बॉक्स कितना, तो 0। या बॉक्स एक्स हमेशा मान देगा इंटीजर, इंटीजर का फ्रैक्शनल, इंटीजर यानी पूर्णांक का जो फ्रैक्शनल होता है वो कितना होता है, 0। इसके बाद है आपका कि अगर x प्लस या माइनस n है, n कहने का मतलब n यहां पे इंटीजर का काम कर रहा है, इंटीजर मतलब पूर्णांक, इंटीजर मतलब पूर्णांक, जैसे क्या 3/2 ना, नहीं 3 हुआ पूर्णांक, 5 हुआ -5, यानी कि एक एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए, ये बाई वाला चक्कर नहीं होना चाहिए। तो इस टाइम पे अगर x प्लस माइनस n है तो इसका डायरेक्ट वैल्यू फ्रैक्शनल x के ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि n क्या है, तो इंटीजर है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर चौथा प्रॉपर्टी, अगर आप x को मतलब x के फ्रैक्शनल को और माइनस x के फ्रैक्शनल को ऐड करो तो यहां पे एक बार ये 0 आएगा। कब आएगा 0? जब x इंटीजर हो तब, और जब x माइनस इंटीजर मतलब कि इंटीजर ना हो, इंटीजर ना हो तो उस टाइम पे इसका वैल्यू हो जाएगा -1। जैसा कि हम लोग अभी एग्जाम्पल में देखे हुए थे कि अगर -1.2 का, -1 नहीं होगा +1 होगा, -1.2 का अगर फ्रैक्शनल फाइंड करेंगे तो यह आया था 0.8, आप देख लीजिएगा, और 1.2 का फ्रैक्शनल फाइंड किए थे तो कितना आया था 0.2, दोनों को ऐड कर दो बच्चे तो कितना 1 आएगा। तो ये चीज आप याद रखिएगा, क्लियर, सही है? हाँ, तो ये आपका हो गया कितना, तो चौथा प्रॉपर्टी। 5वें नंबर प्रॉपर्टी में है कि फ्रैक्शनल एक्स का वैल्यू 0 होगा, सॉरी 0 नहीं, फ्रैक्शनल एक्स का वैल्यू x होगा, कब? तो जब x का वैल्यू 0 से 1 के बीच हो तब। तो ये याद रखिएगा, इसका काफी यूज आएगा। तो बस ये 5 प्रॉपर्टी हमें पढ़ने थे, किसमें? तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में। चलिए इसके बाद हम लोग कुछ प्रॉब्लम कर लेते हैं। प्रॉब्लम में सबसे पहला प्रॉब्लम है, कहने का मतलब सबसे पहले तो आप क्वेश्चन लिख लो कि फाइंड डोमेन एंड रेंज। ऑफ पहला, अगर आपका fx बराबर 1 फ्रैक्शनल x है तो इसका डोमेन और रेंज बताइए। ठीक, एक क्वेश्चन ये। दूसरा प्रॉब्लम यहां हम लोग लिख लेते हैं कि y बराबर log ऑफ फ्रैक्शनल x टू द बेस 10। तीसरा आपका हो गया y इक्वल्स टू साइन ऑफ फ्रैक्शनल x का बॉक्स। यानी कि ये 3 प्रॉब्लम हमें क्या करने हैं, तो फाइंड करने हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बाई में क्या है बच्चे, तो फ्रैक्शनल, और बाई में क्या नहीं होना चाहिए, तो 0 नहीं होना चाहिए। तो फ्रैक्शनल x नॉट इक्वल टू 0। अब हम अगर आपसे पूछे कि फ्रैक्शनल x 0 कब होता है, फ्रैक्शनल x 0 कब होता है, जब x क्या हो, इंटीजर हो। इसका मतलब यहां पे आपका x जो होगा वो इंटीजर नहीं होगा। अच्छा, x इंटीजर नहीं होगा तो क्या होगा, x अगर इंटीजर नहीं होगा तो क्या होगा, तो x हो जाएगा रियल नंबर माइनस इंटीजर, और x के ही मान को हम लोग डोमेन कहते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग किस पे,
तो रेंज पे। रेंज यानी कि एफ एक्स का मान, एफ एक्स यानी कि वाई का मान। तो ये तो दे रखा है 1 अपॉन फ्रैक्शनल एक्स, और फ्रैक्शनल एक्स का वैल्यू कितना भी कुछ होता है तो क्या होता है, तो 0 से 1। फ्रैक्शनल में आप कुछ भी रखो 0 से 1, बस ये ध्यान रखना कि बट्टा में है यानी कि बाई में है, इस वजह से ये 0 पे क्लोज नहीं लगेगा, 0 नहीं हो सकता। तो 0 नहीं हो सकता तो क्या होगा, तो 0 ओपन से लेके 1 ओपन तक हो सकता है। अब यहाँ पे आप सेपरेट करिएगा तो 1 में जब 0 से भागा देंगे तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, हम वो चीज लिमिट में पढ़ेंगे वैसे, कि 1 के बाई में अगर 0 प्लस है, 0 प्लस का मतलब 0 से आगे, तो ये प्लस इन्फिनिटी होता है, और 1 के बाई में अगर 0 माइनस है तो ये माइनस इन्फिनिटी होता है। ठीक, तो ये तो 0 से आगे है यानी 0 प्लस है, तो 1/0 प्लस हो जाएगा आपका प्लस इन्फिनिटी, और 1 में 1 से भागा देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1। तो ये y का मान हमें क्या मिल गया, तो 1 से लेके इन्फिनिटी। तो जब हम बात करेंगे डोमेन की, तो डोमेन चलिए हमारा यहाँ आ गया रियल नंबर माइनस इंटीजर, और जब बात करेंगे रेंज की तो रेंज यहाँ हमारा आ गया बच्चे 1 से लेके इन्फिनिटी, और यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का डोमेन और रेंज हो गया आंसर। ये आप याद रखिएगा, आगे बार बार काम देगा, तब तक याद रखना है जब तक लिमिट नहीं पढ़े हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में भी डोमेन भी चाहिए, रेंज भी चाहिए। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर अभी तक में हम लोगों ने डोमेन, रेंज और ग्राफ भी किया था, तो इस सब चीज़ों का ग्राफ आपसे नहीं पूछेगा और नहीं आपको जानना है, आपको बस यहाँ डोमेन और रेंज को लेके चलना है। अब बात करते हैं y बराबर फ्रैक्शनल x। तो ये तो क्लियर है कि फ्रैक्शनल x लॉग का पावर है तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे। हाँ, फ्रैक्शनल x का मान 0 से अधिक, तो ये चीज तो हम हमेशा जानते हैं कि फ्रैक्शनल का मान 0 सिर्फ और सिर्फ इंटीजर पे होता है। ध्यान से सुनना इस चीज को, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो है ना चुटकियों में सोल्व होने वाला क्वेश्चन है और कंसेप्ट पे ही सोल्व होने वाला क्वेश्चन है। इसके लिए आपको एकदम युद्ध नहीं करना, ये किए वो किए दिस दैट, वो सब कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको सोचना है कि एक्चुअली में ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है और हमको क्या करना है। पहला चीज तो इसमें फ्रैक्शनल एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो याद ये रखना है कि फ्रैक्शनल एक्स का मान कितना भी कुछ होता है, फ्रैक्शनल एक्स का मान कितना भी कुछ होता है तो 0 क्लोज से 1 ओपन होता है। ये चीज तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कह रहा है 0 से अधिक, तो 0 से अधिक कहने का मतलब ये वाला सारा चीज वैलिड है, सिर्फ यहां पे क्लोज की जगह पे ओपन रखना पड़ेगा। यानी कि आप यहां पे x का मान सिर्फ 0 नहीं ले सकते हो, और आपको ये भी पता है कि x का मान 0 कब आता है, x मतलब फ्रैक्शनल x, फ्रैक्शनल x का मान 0 कब आता है, तो फ्रैक्शनल x का मान 0 तब आता है जब x क्या हो, इंटीजर हो। तो इस केस में x हमारा जो होगा वो इंटीजर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर लेंगे तो फ्रैक्शनल x का मान 0 आ जाएगा, और 0 कभी भी 0 से अधिक नहीं होता है। फिर कोई बोलेगा सर अगर इंटीजर के अलावा कोई भी चीज लेंगे तो क्या होगा, तो इंटीजर के अलावा हम कुछ भी वैल्यू लेंगे तो 0 ओपन से 1 ओपन के बीच मान आएगा, जो कि हमेशा 0 से अधिक ही होगा। तो बस आपको यहां यह ध्यान रखना है कि x इंटीजर नहीं होगा, और अगर x इंटीजर नहीं होगा तो क्या होगा, तो रियल में से आप इंटीजर को माइनस कर दीजिए। तो यही हो गया हमारा डोमेन और यही हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। किसके बारे में पढ़े? डोमेन के। अब क्या फाइंड करना है, तो रेंज। तो रेंज के लिए लॉग हमें तो पता है कि हाँ ये 0 से लेके 1 ओपन होगा, क्लोज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समझ गया ना कि फ्रैक्शनल एक्स यहाँ पे 0 नहीं चाहिए, 0 से आगे चाहिए। तो 0 से आगे कितना भी जाएगा तो 1 तक ही तो जाएगा, 1 से आगे तो नहीं जा सकता है, और बेस में 10 है। तो अब यहाँ से आपका आंसर हो गया, एक बार लॉग 0, 0 नहीं लिखेंगे 0 प्लस लिख सकते हैं। तो एक बार लॉग के साथ में 0 प्लस और एक बार लॉग के साथ में 1, यहां भी ओपन यहां भी ओपन। हाँ, लॉग का ग्राफ थोड़ा सा आपको याद दिलाने के लिए, जब बेस 1 से अधिक हो तो ऐसा होता है। ग्राफ आपको याद दिलाने के लिए बनाए हैं। अब एक चीज देखिए, 0 प्लस पे, 0 से आगे जाने पे ये हो गया x बराबर 0। तो 0 प्लस पे आपको लॉग का ग्राफ किधर दिख रहा है, तो यहां पे दिख रहा है, यहां पे। यहां कहने का मतलब हमको तो y का मान चाहिए ना, तो y का मान यानी कि ये जा रहा है आपको नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ क्या होता है, तो नीचे की तरफ क्या होता है बच्चे, तो माइनस इन्फिनिटी, यानी कि लॉग 0 प्लस क्या वैल्यू देगा, तो माइनस इन्फिनिटी।
log 0 प्लस क्या वैल्यू देगा, तो माइनस इन्फिनिटी, धोखा नहीं खाना है। और बढ़िया से देखो, और log 1 सब बच्चा जानता है, 0 बेस चाहे कुछ भी रहे। तो हमारा जो ये y का मान आ गया, यही y का मान क्या होता है हमारा, तो रेंज होता है। यही हमारा हो गया रेंज, यही हो गया हमारा आंसर। log 0 प्लस का मान कितना होता है, माइनस इन्फिनिटी, याद रखना। हाँ, यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे क्या है, साइन सिग्नम एक्स। तो बोला जा रहा है कि सिग्नम एक्स तो कुछ भी रह सकता है, क्योंकि साइन का जो डोमेन होता है वो रियल होता है। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल एक्स रियल कुछ भी रह सकता है, लेकिन हाँ, फ्रैक्शनल एक्स रियल तो नहीं होता। फ्रैक्शनल एक्स कितना भी कुछ होगा तो 0 से 1 के बीच ही होगा। और 0 से 1 के बीच एक्स का वैल्यू कब आता है, तो चाहे आप दुनिया का कोई भी नंबर रख लो, दुनिया का कोई भी नंबर रख लो, एक्स के जगह पे मान आपको 0 क्लोज से 1 ओपन नहीं आएगा, जो कि हमेशा यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे एक्स से मतलब एक्स में ज़्यादा हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक्स का यहाँ मान जो आएगा, वैल्यू जो आएगा, वो क्या आएगा, तो रियल नंबर, यानी डोमेन रियल मिल गया। हाँ, दिमाग लगाना है तो किस पे, तो रेंज पे। y बराबर साइन और फ्रैक्शनल एक्स कितना भी कुछ होगा तो 0 से 1 क्लोज। और ये जो है ना, ये बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, बॉक्स, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर। हाँ, अब यहाँ बात कर लेते हैं साइन 0 का। साइन के साथ एक बार 0, तो साइन 0 का मान कितना आता है, तो 0। और साइन 1, हाँ 1 का मतलब यहाँ पे कितना डिग्री, तो लगभग 60 डिग्री। यहाँ पे ये रेडियन में है, डिग्री में नहीं है। 1 रेडियन लिख लेना यहाँ आगे। 1 रेडियन का मतलब होता है 57.3 डिग्री के अप्रॉक्स। तो हम लोग 60 डिग्री लिख सकते हैं। कितना लिखते हैं, 60 डिग्री मिला जुला के लिखते हैं। और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, √3/2 अप्रॉक्स, लगभग। और √3/2, तो √3 का मान होता है 1.732 बाई में 2। और 1.732 में जब भागा देंगे 2 से, तो ये 0.8 समथिंग आएगा, अप्रॉक्सीमेट लेके चलते हैं। तो इसका मतलब साइन 1 का जो मान हो गया, पहले तो एक बार लिख लेते हैं ना, आपको समझाने के लिए, स्पेशली समझाने के लिए। एक बार आप यहाँ लिख लो कि इस यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा साइन 0 से लेके साइन 1। और इसका भी हमको क्या चाहिए, तो बॉक्स। साइन 0 का मान आपका हो जाता है 0, और 1 यानी कि लगभग 60 डिग्री का मान हो जाता है 0.8। और 0 से 0.8 के बीच नंबर कुछ भी रहे, उसका बॉक्स क्या हो जाता है, हमेशा 0। यानी कि आपका जो y का मान हो गया वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आया 0। तो ये हो गया हमारा रेंज, और पहले हम लोग निकाल चुके थे डोमेन। देखिए, क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन कंसेप्चुअल है। देखने में तो ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं। बहुत बच्चा तो हल्के में ले लेता है इसको, और हल्के की वजह से उसका रॉन्ग हो जाता है। यानी कि आपको हमारे द्वारा दिया गया बोर्ड पे सवाल को हल्के में नहीं लेना। हल्का मतलब समझ रहे हो ना, 2+2 भी अगर लिखे ना हम बोर्ड पे, तो तुम डायरेक्ट 4 मत लिख देना, क्योंकि इतना आसान सवाल हम तुमसे कभी पूछ ही नहीं सकते। ठीक, उसमें भी कुछ ना कुछ कंसेप्ट जरूर छुपा हुआ रहेगा। और आपका माइंड, आपका ब्रेन डेवलप तभी करेगा जब आप उसको बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करोगे। इस्तेमाल कब करोगे, जब आपको उसका जरूरत पड़ेगा। जरूरत कब पड़ेगा, जब अच्छा सवाल हो, जिसमें दिमाग लगाना पड़े। सीधे 2+2 4 लिखने वाला सवाल नहीं हो, उसमें आपका क्या माइंड डेवलप करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि प्रॉब्लम को सीरियसली लेना है। अगर एक बार नहीं समझे तो तुम्हारे पास वीडियो लेक्चर है, तुम उसको 100 बार देखो, 1000 बार देखो, फिर भी ना समझ में आए तो हम तो हैं ना, फोन करो, लाइव क्लास में डिस्कस करो। ठीक है बच्चे, तो पहले आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग लास्ट फंक्शन का टाइप, पीस वाइज फंक्शन पढ़ने वाले हैं। तो पहले आप इसको नोट कीजिए। तो फ्रैक्शनल पार्ट के बाद जो आपका टॉपिक है बच्चे, वो है लिस्ट इंटीग्रल पार्ट, यानी कि लिस्ट इंटीग्रल फंक्शन। तो हेडिंग दे दीजिए, लिस्ट इंटीजर फंक्शन, LIF भी से लिखते हैं। और जैसा कि अभी तक आपको बॉक्स एक्स, फ्रैक्शनल एक्स के बारे में बताया गया है, यानी कि बॉक्स एक्स था बिग ब्रैकेट, फ्रैक्शनल एक्स था मीडियम ब्रैकेट, तो बचा कौन सा, स्मॉल ब्रैकेट। तो यहां लिखेंगे कि y बराबर f(x) बराबर
स्मॉल ब्रैकेट में x indicates the integral part of x which is nearest and greatest of x। हाँ, आप थोड़ा बहुत इसे कंपेयर कर रहे होंगे, सर आप तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कुछ ऐसा लिखवाए थे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या था बच्चे, जस्ट हमें स्मॉलेस्ट लेना होता था, जस्ट हमें स्मॉलेस्ट लेना होता था। क्या चीज़, तो इंटीजर। यहाँ पे क्या लेना है, तो जस्ट हमें ग्रेटेस्ट लेना है, बड़ा लेना है। क्या चीज़, तो इंटीजर। यानी कि ये भी एक इंटीग्रल पार्ट ही हुआ, यानी इसका भी रिजल्ट हमेशा, वैल्यू हमेशा इंटीजर में ही आएगा। जैसा कि एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, अगर मान लीजिए आपसे 3.2 का बॉक्स पूछ दिया, -4.5 का बॉक्स नहीं, क्या बोलेंगे इसको, लिस्ट इंटीजर इसका पूछ दिया, फिर इसके बाद -3.9 का लिस्ट इंटीजर पूछ दिया, फिर -4 का लिस्ट इंटीजर पूछ दिया, 0.9 का लिस्ट इंटीजर पूछ दिया, 0.1 का लिस्ट इंटीजर पूछ दिया, 7.5 का लिस्ट इंटीजर पूछ दिया, 7.1 का लिस्ट इंटीजर पूछ दिया, -7.1 का लिस्ट इंटीजर पूछ दिया, 8 का लिस्ट इंटीजर पूछ दिया, -8 का लिस्ट इंटीजर पूछ दिया। तो अगर मान लीजिए इन सारे फंक्शन का आपसे लिस्ट इंटीजर पूछा जा रहा है, ठीक, तो जैसे कि 3.2, तो 3.2 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा है, तो 4। यहीं पे अगर 3.2 का बॉक्स पूछा जाता था तो इसको हम लोग क्या बोल देते थे, 3, यानी कि जस्ट छोटा इंटीजर। यानी कि आप एक चीज यहां ध्यान रखिएगा कि हम लोग बॉक्स एक्स को फ्लोर ऑफ एक्स बोल सकते हैं, फ्लोर ऑफ एक्स, और वहीं पे हम लोग लिस्ट इंटीजर को, यानी कि बॉक्स एक्स आपका फ्लोर हो गया, जमीन हो गया, जमीन मतलब जस्ट पहले वाला इंटीजर, और बॉक्स एक्स को क्या बोलेंगे, तो छत बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो छत। कहने का मतलब सीलिंग ऑफ एक्स, सीलिंग ऑफ एक्स। फर्क बस इतना ही है दोनों इंटीजर ही। जैसे -4.5 ये एक इंटीजर है, लेकिन -4.5, जैसे मान लो यहां -4.5 है, तो -4.5 से जस्ट छोटा, जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, नहीं। तो आपको भी पता होना चाहिए कि -4.5 के बाद यहाँ -4 आएगा और यहाँ -5 आएगा। अगर जब बॉक्स की बात करते, यानी कि -4.5 का अगर हम बॉक्स पूछते, तो जस्ट छोटा इंटीजर आता और इसका रिजल्ट हो जाता -5, लेकिन अब क्या इसका रिजल्ट लिखेंगे, तो -4। जैसे मान लो -3.9, तो -3.9 से जस्ट बड़ा इंटीजर तो -3, -4 का तो -4 ही हो जाएगा, यानी कि इंटीजर का डायरेक्ट इंटीजर लिख दोगे। 0.9 का जस्ट बड़ा इंटीजर तो 1, 0.1 का तो 1, यानी कि ये नहीं देखना है कि कौन सा, मतलब कितना बड़ा है कितना छोटा है। 0.1 दिया है तो वो तो इंटीजर नहीं है, और अगर इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, तो 0.1 से भी जस्ट बड़ा इंटीजर 1 ही होगा, 0.9 से भी जस्ट बड़ा इंटीजर 1 ही होगा। अब मुझे लगता है आप समझ गए होगे। 7.5 का बोलो 8, 7.1 का 8, हाँ -7.1 का -7, 8 का 8, -8 का -8, यानी कि ये था आपका लिस्ट इंटीजर फंक्शन। अब क्या देख लेते हैं इसका, तो ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, तो डोमेन चाहिए, और क्या चाहिए, तो रेंज चाहिए। ग्राफ, डोमेन एंड रेंज। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका लिस्ट इंटीजर फंक्शन है, इससे रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम आपसे नहीं पूछा जाता है, बहुत कम पूछता है। तो इसको बहुत मतलब बस सीख लेना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस पर। चलिए, y बराबर फ्रैक्शनल x, सारा चीज़ डिपेंड करेगा x पे। तो जब x का वैल्यू, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा चलना पड़ेगा हमें, 0 से 1, 0 क्लोज से 1 ओपन के बीच वैल्यू ले लेंगे, तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो 1।
यानी कि 0 से 1 क्लोज के बीच कोई भी वैल्यू रहेगा तो 0 से 1 क्लोज के बीच, जैसे 0.9, 0.1 क्या आया तो 1 ही आया ना। या फिर यहीं पे हम अगर बोल दें कि 1 का फ्रैक्शनल क्या होगा, सॉरी 1 का लिस्ट इंटीग्रल क्या होगा तो 1 ही तो होगा। नहीं समझे? तो 0 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू रहे या 1 रहे तो उसका लिस्ट इंटीजर 1। यहीं पे अगर हम लोग बोल दे कि 1 से लेके 2 तो इसका लिस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा तो 2। उसी प्रकार अगर 2 से लेके 3 तो इसका लिस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा तो 3। यूं ही बढ़ते रहेगा। और थोड़ा सा पीछे भी ले लेते हैं, यानी कि -1 से लेके 0 के बीच में क्या हो जाएगा तो 0 पे क्लोज लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका y बराबर कितना तो 0। फिर इसी प्रकार x का वैल्यू जब हम लोग -2 से -1 के बीच ले लेते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा आपका बच्चे तो -1। यानी कि इसी तरीके से इसका वैल्यू आएगा। बस अब हमें इसका क्या करना है तो ग्राफ प्लॉट कर लेना है। इसका ग्राफ जो होगा आपको कुछ इस तरीके से, जैसा हमारा इंटीग्रल x के लिए था उसी प्रकार से रहेगा। ये y ये x। ध्यान देने वाली बात यह है कि y का वैल्यू 0 तो ये लाइन हो गया। कब? तो जब x -1 से लेके 0 है। ये हो गया आपको ये वाला ग्राफ y बराबर 0, क्योंकि x एक्सिस पे ही y बराबर 0 होता है। y का वैल्यू 1 यानी कि यहां। कब? तो जब x का वैल्यू 0 से लेके 1 क्लोज। फिर इसके बाद 2 कब? y का वैल्यू 2 कब? तो जब 1 से लेके 2 रहेगा। फिर इसके बाद 3 कब? तो जब 2 से लेके 3 के पीछे रहेगा। और इसी तरीके से आपका बढ़ते जाएगा। हाँ, यहां भी कर लेते हैं। -1 कब है x का वैल्यू, सॉरी x नहीं y का वैल्यू। जब x का वैल्यू -2 से किसके बीच है? -2 से -1 के बीच है, यानी कि इस तरीके से। इसी तरीके से ग्राफ आपका बढ़ते जाएगा। बात करेंगे डोमेन और रेंज की। तो जब हम डोमेन की बात करेंगे तो डोमेन हमारा यहाँ रियल, क्योंकि डोमेन ये ग्राफ इधर भी पॉजिटिव x इन्फिनिटी तक जाएगा और इधर भी -इन्फिनिटी तक जाएगा। तो डोमेन में तो कोई टेंशन नहीं, रियल। और जब हम रेंज की बात करेंगे तो रेंज हमेशा इंटीजर ही आएगा। रेंज हमेशा क्या आएगा तो इंटीजर ही आएगा। तो ये था हमारा लिस्ट इंटीग्रल पार्ट, यानी कि लिस्ट इंटीजर फंक्शन का प्रॉपर्टी के साथ डोमेन, रेंज और ग्राफ। तो ये हमारा फंक्शन का टाइप्स कंप्लीट हो गया। अब जो भी हैं हमारे प्रॉब्लम है, ठीक है बच्चे। तो सबसे पहले आप इनको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आएंगे प्रॉब्लम वाले पोर्शन पे, और यहीं पे 11th का भी टॉपिक कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए आप इसको अच्छे से पहले नोट कीजिए। तो बच्चे ये आपका 5 प्रॉब्लम है जिसे हमें फाइंड करना है। क्या चीज तो डोमेन। तो इन 5 क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन में आपको fx के बाई में क्या दिख रहा है? तो बाई में दिख रहा है कि रूट है, और रूट में क्या दिख रहा है तो mod x - 1। तो यहां लिखेंगे कि फॉर fx टू बी डिफाइंड, यानी कि fx को डिफाइन करने के लिए बाई में जो पार्ट है यानी कि रूट के अंदर mod x - x ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। क्या ये लिखेंगे ना? तो फिर कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें। क्या मिस्टेक हो गया? तो बाई में जो आप 0 लगा दिए वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि बट्टा में 0 नहीं आता। बाई में किसी भी फंक्शन के बाई में 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ रूट है तो रूट में तो 0 या पॉजिटिव चलेगा, लेकिन बाई में होने की वजह से सिर्फ यहाँ ग्रेटर देन 0 ही लेके चलेंगे। अब यहाँ 2 केस बना लो। 2 केस क्या बना लो कि इफ x पॉजिटिव कहने का मतलब x ग्रेटर इक्वल 0, और दूसरा केस बना लो इफ x निगेटिव, x लेस देन 0। जब x पॉजिटिव होगा तो mod x का वैल्यू डायरेक्ट x ही देगा। तो ये हो जाएगा x - x ग्रेटर देन 0, और x - x हो जाएगा 0 ग्रेटर देन 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। इसका मतलब यहां से आपको x का कुछ भी वैल्यू नहीं आएगा, यहां से वैल्यू आएगा 5। और जब इसकी बात करेंगे x लेस देन 0 की, तो ये तो हो गया निगेटिव। x क्या हो गया निगेटिव। तो mod x क्या मान देगा तो -x, क्योंकि मोड के अंदर अगर पॉजिटिव है तो एज इट इज बाहर, और मोड के अंदर अगर निगेटिव है तो माइनस के साथ बाहर आएगा। तो -x ग्रेटर देन 0,
यहाँ से हो गया -2x ग्रेटर देन 0, -2 से डिवाइड कर दोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा x लेस देन 0। अब यहाँ पे आपको नंबर लाइन लेना पड़ेगा। नंबर लाइन क्या कहता है कि आपका रिजल्ट आया 0 से छोटा, और प्रॉपर्टी आपने जो माना है वो क्या माना है, तो 0 से छोटा, यानी कि दोनों को सेटिस्फाई करना है ना। आपने माना भी 0 से छोटा और आंसर भी आया 0 से छोटा, तो दोनों में कॉमन क्या आ गया, तो 0 से छोटा। इसका मतलब हाँ, ये जो -∞ से 0 है यही हमारा क्या हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा, और x के ही मान को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो डोमेन बोल देते हैं। अब इसी के जैसा ये आपका तीसरा नंबर प्रॉब्लम है, इसको भी हम लोग सोल्व कर लेते हैं। यहाँ gx को डिफाइन होने के लिए x माइनस मोड x को क्या होना पड़ेगा, तो ग्रेटर देन 0। इसमें भी इक्वल नहीं लगेगा क्योंकि बाई में है, ठीक। यहाँ पे भी दो केस लेना पड़ेगा, इफ x ग्रेटर इक्वल 0, और दूसरा केस ले लेंगे इफ x लेस देन 0। जब x ग्रेटर इक्वल 0 तो ये हो जाएगा x माइनस x ग्रेटर देन 0, यानी कि यहां से आ गया 0 ग्रेटर देन 0, जो कि संभव नहीं है। तो यहां से तो चलिए x का वैल्यू क्या मिल गया आपको, तो 5, नो सॉल्यूशन। जब x यहां निगेटिव लेंगे तो ये आपका -x के साथ ओपन होगा, यानी कि यहां हो गया आपका 2x ग्रेटर देन 0, और 2x ग्रेटर देन 0 कहने का मतलब x ग्रेटर देन 0। अब आपको ध्यान ये देना है कि आपने आंसर क्या निकाला, तो 0 से इन्फिनिटी, जबकि आपका आंसर क्या है, तो 0 से छोटा। मतलब आप माने क्या, 0 से छोटा, और आया क्या, 0 से बड़ा। तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इस वजह से यहां जो आपका रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा x बिलोंग्स टू 5, यानी कि यहां से x के कुछ भी मान आने वाले नहीं है। क्लियर। तो ये तो चलिए 2 क्वेश्चन हुआ, दोनों लगभग सेम था, लगभग सेम था, एग्जैक्ट सेम नहीं था, और आंसर भी काफी डिफरेंट आया। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या है, तो रूट के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, तो रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ग्रेटर इक्वल 0, एक ये हो गया, और दूसरा 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स, ये भी ग्रेटर इक्वल 0। अब इस दोनों को सोल्व कर लीजिए और जो आपका रिजल्ट आएगा वही हमारा आंसर। हाँ, इसके लिए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, क्या, तो वही जो चीज़ लास्ट लेक्चर में भी आपको बताए थे, क्वाड्रेटिक वाला। यहाँ पे 2 रूट हो गए, या इसके लिए भी वे भी कर्व यूज कर लेते हैं, इसके लिए भी वे भी कर्व यूज कर लेते हैं, फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। चलिए वे भी कर्व सीखिए। यहाँ 2 वैल्यू, ऊपर में भी x माइनस 2 को 0 रखोगे तो x का मान 2 आएगा, और नीचे में जब x प्लस 2 को 0 रखोगे तो x का वैल्यू -2 आएगा। अब किसी एक पे साइन चेक कर लो, चाहे पॉजिटिव वाले पे चाहे निगेटिव वाले पे। तो 0 माइनस 2 से 2 के बीच में आएगा तो 0 पे साइन चेक करते हैं। 0 माइनस 2 कितना, तो -2, यानी साइन आया निगेटिव। 0 प्लस 2 कितना, तो +2, यानी कि साइन कितना आया, तो पॉजिटिव, और निगेटिव के बट्टा में पॉजिटिव क्या हो जाएगा, तो निगेटिव। ठीक है, और अगर एक जगह निगेटिव तो दूसरी जगह पॉजिटिव, साइन क्या हो जाता है, दूसरे इंटरवल में चेंज हो जाता है। और आपको मान क्या चाहिए, पॉजिटिव वाला, तो आपका यहां से x का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो पहले वाले ग्राफ से हमें ये आंसर मिला। ठीक, इसमें भी आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा, किस में क्लोज लगेगा, किस में ओपन लगेगा, वो हम बाद में कर रहे हैं। क्या बाद में कर रहे हैं, देखिए, कह रहा है कि x - 2 x + 2 0 के बराबर हो सकता है। ठीक, तो ऊपर में 0 चलेगा लेकिन नीचे में 0 नहीं चलेगा, तो -2 पे आप क्लोज नहीं लगाओगे, क्योंकि -2 + 2 कितना हो जाता है, 0, जो कि संभव नहीं है। तो इस वजह से यहां 2 पे क्या लग जाएगा, क्लोज लग जाएगा, लेकिन -2 पे क्लोज नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे भी नंबर लाइन खींच लो, 0 पे मान चेक करो तो निगेटिव, यहां पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव। अब इसके बाद हमको क्या करना है इसमें, तो हमें तो चाहिए पॉजिटिव वाला केस, तो पॉजिटिव यहां से क्या आ जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगा आपका x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। बस ये देख लो कि किस पे क्लोज आएगा, तो बाय वाले पे क्लोज नहीं आएगा, तो 1 पे क्लोज आ जाएगा आपका। 1 पे क्लोज इसलिए आएगा क्योंकि 1 रखने पे ये 0 के बराबर आएगा, और -1 पे क्लोज इसलिए नहीं आएगा क्योंकि -1 रखने पे बाई में 0 हो जाएगा, जो कि संभव यानी कि पॉसिबल नहीं है। अब इस दोनों का आप इंटरसेक्शन ले लीजिए,
नंबर लाइन वगैरह प्लॉट कर लीजिए, एक है -2, फिर है -1, फिर है 1, फिर है 2। एक ग्राफ, पहला ग्राफ कह रहा है कि -∞ से -2 और 2 से इन्फिनिटी, ये मेरा पहला ग्राफ हो गया। दूसरा ग्राफ कह रहा है -∞ से -1 और 1 से इन्फिनिटी। और जब इन दोनों ग्राफ को देखें तो कॉमन पार्ट हमें क्या दिख गया बच्चे, तो कॉमन दिख गया -∞ से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, और जो कॉमन आ गया वही हमारा क्या हो गया, तो x का मान, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो डोमेन, और यही हमारा आंसर। तो क्लियर सी बात है कि आप सबसे पहले टोटल प्रॉपर्टी देख लीजिए कि कौन सा प्रॉपर्टी क्या और किस तरीके से हमें सोल्व करना है। जैसे इसमें लॉग है, तो लॉग के लिए पावर 2, तो पावर 0 से अधिक होना चाहिए, तो 2 0 से अधिक है, तो उसमें कोई लेना देना हमें नहीं है। बेस यानी कि x - 2 बाई x प्लस 3, बेस 0 से अधिक होना चाहिए, बेस 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, सॉरी 0 नहीं, बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो ये हो गया। और इसके बाद रूट के अंदर में है 9 - x², तो रूट के अंदर निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ग्रेटर इक्वल 0। अब तीनों ही प्रॉपर्टी से आप रिजल्ट फाइंड कर लीजिए, अब तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो मेरा आंसर। जैसे कि इसके लिए x - 2, तो इसको हम थोड़ा जल्दी में लिख देते हैं, वे भी करवा आप बनाइएगा। चलिए आपके लिए थोड़ा सा आराम से ही करते हैं। एक तो -3 है, एक 2 है, 0 पे साइन चेक कर लेंगे तो निगेटिव आ जाएगा, यहाँ निगेटिव तो यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पॉजिटिव। हमें चाहिए पॉजिटिव वाला मान, x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। तो ये तो चलिए पॉजिटिव वाला पार्ट था, इसमें क्लोज वगैरह का टेंशन नहीं है। तो एक ये मेरा आंसर आया 1, तो 1 राइट से लेफ्ट साइड चले आया, तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ एलसीएम आपका बच्चे कितना मिल जाएगा, तो x प्लस 3 ना, x प्लस 3 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका x - 2 और -x - 3, और ये चाहिए नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से आपका क्या हो गया, तो x कैंसिल, यानी कि ये हो गया -5 के अपॉन में x प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको x का कुछ भी वैल्यू फाइंड होने वाला नहीं है, यानी कि यहाँ आपका क्या हो जाएगा, तो -5 के बाई में x प्लस 3, तो ये 0 नहीं होना चाहिए, तो ये कभी भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ से आपको x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो रियल, क्योंकि आप यहाँ x के जगह पे कुछ भी रखो कभी भी ये 0 के बराबर तो आएगा नहीं। तो एक आंसर ये, और यहाँ से आपका रिजल्ट आ जाएगा 9 ग्रेटर इक्वल x²। सीधा करके लिख लोगे तो x² लेस इक्वल 9, और मोड लगा दोगे दोनों तरफ, तो मोड x लेस इक्वल 3 हो जाएगा। मोड कहने का मतलब रूट लगा दोगे, तो रूट के अंदर x² मोड x वैल्यू दे देता है, बार बार बता चुके हैं, और रूट अंडर 9 का हो जाएगा 3, और मोड x जब लेस इक्वल 3 होगा तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो -3 से 3 के बीच में। अब जैसे कि ये तीनों रिजल्ट आया, इस तीनों का आप इंटरसेक्शन ले लीजिए। तो चलिए यहाँ पे इंटरसेक्शन लेते हैं, नंबर लाइन खींचे, क्या सब वैल्यू हैं, तो -3 हैं, फिर क्या है, तो 2 हैं, फिर क्या है, तो 3 हैं। पहला ग्राफ कह रहा है -∞ से -3 और 2 से इन्फिनिटी। दूसरा ग्राफ कह रहा है कि रियल, तो पूरा रियल मतलब -∞ से इन्फिनिटी। और तीसरा ग्राफ कह रहा है -3 क्लोज से लेके 3 ओपन, 3 क्लोज, -3 से 3। अब इस तीनों ग्राफ को देखते हुए आपको वो पार्ट लेना है जो कि तीनों में कॉमन हो, तो तीनों में कॉमन सिर्फ ये वाला पार्ट है। तो इस वजह से हमारा जो x का वैल्यू हो गया वो हो गया 2 से लेके 3। देखो 2 पे यहाँ ओपन है तो यहाँ ओपन ही आएगा, 3 पे यहाँ क्लोज है, और बीच में कभी भी पड़ता है, जैसे यहाँ बीच में पड़ रहा है 3, यहाँ बीच में पड़ रहा है 3, तो बीच में आपका क्लोज ही रहता है। ठीक, तो आपका जो यहाँ कॉमन आ जाएगा वो आ जाएगा क्लोज, और यहाँ से आपको x का वैल्यू आ गया 2 ओपन से 3 क्लोज, जो कि हमारा डोमेन हो गया। x के मान को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन। अभी आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्या चीज से रिलेटेड है, तो आपको दिख गया कॉम्बिनेशन से। कॉम्बिनेशन में सबसे पहले तो आपको ये बोला गया था कि x - 10 कितना भी कुछ हो तो नेचुरल नंबर हो। ठीक, दूसरा चीज 20 - x कितना भी कुछ हो तो होल नंबर हो।
और x माइनस 10 और x 20 माइनस x, यानी कि ये है n, ये है r के जगह पे, तो आपको ये बोला गया था कि r कितना भी कुछ होगा तो छोटा होगा या बराबर होगा, किससे? तो n से। तो वही हम तीनों प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। हाँ, नेचुरल नंबर कहने का मतलब कि 0 से अधिक होना चाहिए। नेचुरल नंबर तो हमेशा 0 से अधिक होता है ना, तो x माइनस 10 नेचुरल नंबर कब होगा? जब x माइनस 10 हमेशा 0 से अधिक हो, और यहाँ से आपका x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? तो 10। होल नंबर का मतलब हो गया ग्रेटर इक्वल 0, क्योंकि यहाँ 0 के बराबर भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा 20 ग्रेटर इक्वल x। इसको बाद में लिखते हैं, यहाँ थोड़ा सा सही लिख लेते हैं। इसको सीधा करके लिख लोगे तो x लेस इक्वल कितना? तो 20। और तीसरा प्रॉपर्टी कि x माइनस 10 कितना भी कुछ होगा तो बड़ा होगा या बराबर होगा, किसके? तो 20 माइनस एक्स के। ये माइनस एक्स राइट से लेफ्ट चले आया तो 2x हो गया, और ये माइनस 10 आके 20 में जुड़ जाएगा तो 30 हो गया। 2 से तीनों तरफ भागा दे दो तो x ग्रेटर इक्वल कितना हो गया? तो 15 हो गया। अब तीनों का आप अगर नंबर लाइन पे इंडिकेट करो, यानी कि एक है 10, एक है 15, एक है 20, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि पहला कह रहा है 10 से अधिक, दूसरा कह रहा है 20 या 20 से छोटा, और तीसरा कह रहा है 15 या 15 से बड़ा। तो तीनों में आपको कॉमन क्या दिखा बच्चे? तो तीनों में हमें कॉमन दिखा 15 से लेके 20 क्लोज में। लेकिन यहां आपका जो वैल्यू होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर में होगा, यानी कि 15 से 20, यानी कि 15.1 नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी आप एनसीआर में, यहां हम लिख रहे हैं थोड़ा सा समझाने के लिए, एनसीआर में जब भी एन या आर लिखोगे तो वो इंटीजर के रूप में आना चाहिए। एन हमेशा नेचुरल नंबर, आर हमेशा होल नंबर। तो यहाँ एक्स का मान 15 क्लोज से 20 क्लोज तो आंसर ठीक है, लेकिन यहाँ एक्स का मान सिर्फ और सिर्फ 15 या 16 या 17 या 18 या 19 या 20 आएगा, और यही मेरा क्या होगा? तो आंसर। तो आपका जो यहाँ x का वैल्यू हो गया 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ठीक है बच्चे, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। हाँ, ये आपका 5 प्रॉब्लम है, इसके बाद आपका और प्रॉब्लम जो कि हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट का आंसर आपका क्या है? तो -∞ से 0। सेकंड में आपने क्या किया, एक बार हम इसको दोबारा आपको रिपीट करवा देते हैं। फर्स्ट का आंसर क्लियर है, सही है। सेकंड में क्या है? तो x - 2/x + 2 ग्रेटर इक्वल 0। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ गया? तो x का वैल्यू -∞ से -2 और 2 से ∞। थर्ड, इसमें फिर क्या बोला जा रहा है कि 1 - x/1 + x ग्रेटर इक्वल 0। यहाँ पे जब आपने साइन चेक किया तो हम लोगों ने 0 पे साइन चेक किया था ना, तो 0 पे ये वैल्यू दे रहा है आपको 1, ऊपर में पॉजिटिव, नीचे में भी पॉजिटिव। 1 - 0 तो 1 ही हुआ ना, और 1 + 1 1 ही हुआ ना, तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव। अच्छा, यहाँ हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए हैं, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपका नेगेटिव हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, और हमें तो चाहिए पॉजिटिव वाला मान। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है कि आपके जो x के मान आएंगे वो आ जाएंगे -1 से 1 क्लोज। लेकिन क्लोज भी थोड़ा सा होशियारी से लगाना होता है कि बाय वाले में क्लोज नहीं लगेगा। तो x के वैल्यू -1 पे क्लोज इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि अगर -1 x के जगह पर लेंगे तो 1 - 1 कितना? तो 0। तो ध्यान रखिएगा। हाँ, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोगों का ग्राफ चेंज हो जाएगा। ग्राफ क्या चेंज होगा? तो x बोला जा रहा है -1 क्लोज से लेके 1 ओपन। तो फर्स्ट ग्राफ ये बाई में हो गया, दोनों मिला के एक ग्राफ है। ये दूसरा ग्राफ, इन दोनों ही ग्राफ में आपसे अगर हम पूछे कि कॉमन क्या है, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है, कॉमन कुछ भी नहीं है। इस वजह से इसका जो डोमेन हो जाएगा वो हो जाएगा फाई, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन नंबर आप थोड़ा सा क्या कीजिएगा, तो करेक्ट कर लीजिएगा। थर्ड बहुत इजी था, बाय में था, इस वजह से सिर्फ ग्रेटर देन 0 लिखे। रूट में तो ग्रेटर इक्वल 0 दोनों होता है, लेकिन बाई में भी है, इसलिए 0 के बराबर नहीं होगा, सिर्फ ग्रेटर देन 0। सोल्व कर लिए इजी वे में। इसका भी आंसर क्या है? तो x बिलोंग्स टू इम्प्टी सेट। फाई मतलब इम्प्टी सेट, नो सॉल्यूशन। फिर आपका चौथा प्रॉब्लम, चौथे प्रॉब्लम में क्या था? लॉग का पावर, तो पावर 2 है, पॉजिटिव है, तो उससे कोई लेना देना हमें नहीं है। बेस एक बार पॉजिटिव एक बार नॉट इक्वल टू 1, बेस से ये आंसर आ गया।
और यहाँ रूट के अंदर 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर इक्वल 0 से ये आंसर आ गया। इन तीनों का जो कॉमन पार्ट आ गया वो हो गया 2 ओपन से 3 क्लोज, तो ये मेरा आंसर। और 5th नंबर में क्या था, तो कॉम्बिनेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, ये आपका होल नंबर होना चाहिए, और ये हमेशा ग्रेटर इक्वल होना चाहिए इससे। तो इस तीनों का यूज करके हमारा जो एक्स आया वो आया 15 से 20 क्लोज में, लेकिन यहाँ तो हमें सिर्फ नेचुरल नंबर ही लिखना है। तो यहाँ पे x का वैल्यू 15 क्लोज से 20 क्लोज के बीच में कौन कौन आएगा, तो 15, 16, 17, 18, 19 और 20। तो यही हमारा आज का 5 प्रॉब्लम था। इसको आप बढ़िया से 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, जितनी बार, जब तक आपको समझ में नहीं आए तब तक कंप्लीट इसको देखो। और इसको देखने के बाद अगर मान लीजिए ज़्यादा बार देख के फिर भी समझ में नहीं आया, तब तो हम हैं ही, मुझे कॉल करो, मुझसे भी डिस्कस कर सकते हो, या फिर लाइव क्लास में तो हम डिस्कस करते ही हैं। इसके बाद जो आपका अगला क्लास होगा वो हम लोग कुछ प्रॉब्लम और आइडेंटिकल फंक्शन से रिलेटेड थोड़ा सा 10 से 15 मिनट का आपका समझिए थ्योरी होगा आइडेंटिकल फंक्शन का, यानी कि 2 फंक्शन आइडेंटिकल हैं या नहीं है, बस हमें वही बताना है, ठीक। और 11th का अगला वाला लेक्चर आपका लास्ट लेक्चर होगा। वैसे तो लास्ट हम यही बोल सकते हैं क्योंकि आगे आपका थ्योरी नहीं के बराबर है, सिर्फ प्रॉब्लम है, और उसके बाद फिर हम लोगों के 12th के जो पार्ट हैं फंक्शन के वो स्टार्ट होंगे। लेकिन उन टाइप्स को पढ़ने के लिए इन सारे टाइप का अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन काफ़ी ज़रूरत है। बिना टाइप्स ऑफ फंक्शन के हम 12th का जो फंक्शन है वो पढ़ नहीं सकते हैं। तो चलिए आप इन सारे क्वेश्चन को बढ़िया से नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।